हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब स्वामी विवेकानंद एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखिए आप पढ़ रहे हो कार्बन रसायन में आईपीसी नामकरण का बेसिक भी चल रहा है और उसके साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं। इसमें देखिए हमने सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को पढ़ाया था। इसके बाद हमने अब क्रियात्मक समूह भी जोड़े, जिसके अंदर हमने कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और एल्कोहल तीन क्रियात्मक समूह जोड़ के आपको कुछ एग्जाम्पल करा दिए। इसके बाद देखिए आगे चलेंगे तो उसके लिए देखिए पहले जिन बच्चों ने अभी तक तीनों वीडियो में से 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है बेसिक की कहो या उन्हें नामकरण आईपीसी कहो, तो उनको नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें, तो ही आपके समझ में आएगा। तो देखिए इसके बाद हम चौथा क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे जिसका नाम होगा कीटोन। अब कीटोन देखिए क्या होता है, जिसका सूत्र होता है क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड COR, या हम कहें RCOR। यहाँ पर आर क्या होती है, आर होती है देखिए ग्रुप है CO, लेकिन ये ग्रुप कीटोन कब कहलाएगा, जब एक कार्बन इधर हो और एक कार्बन इधर हो, दो कार्बनों के मध्य में होगा तो ही इसको कीटोन कहेंगे। और कीटोन को नाम भी अनुलग्न में क्या होता है, देखिए इनके नाम अनुलग्न और पूर्वलग्न में बनते हैं। इसका नाम अनुलग्न में होता है ऑन। अभी मैं आपको केवल और केवल ये बता रहा हूँ कि इनका अनुलग्न में नाम क्या बनेगा। अभी देखिए पूर्वलग्न में भी इसको कीटो बोलते हैं, लेकिन कब जरूरत पड़ेगी, कब इसका नाम कीटो होगा, वो आपको पहले सारे जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं उनका एक बार अनुलग्न में देखेंगे जिनका जो बनता है। तो इसमें भी वही होता है कि एल्केन में से ई हटा दो, ऑन जोड़ दो, तो क्या बना, एल्क एन ऑन, एल्के नॉन। तो इसके अंदर देखिए पहला ही सूत्र क्या बनेगा, आपके पास क्रियात्मक समूह क्या है, CO, एक CH3 इधर जोड़ी, एक CH3 इधर जोड़ी, तब ये बनेगा कीटोन। और इसमें देखिए आप ग्रुप को पास देखोगे तो गिनती कहीं से भी गिन सकते हो, 1 2 3। और कीटोन बनाने के लिए अब इसमें आप 2 ऑन लिखो या मत लिखो, क्योंकि देखिए ये 2 कार्बन के मध्य में होगा तभी कीटोन होगा। तो इसका नाम 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए ऑन। ये भी लिखो तो भी आपका सही है, प्रोपेन, प्रोपेनॉन। क्या हो गया, प्रोपेन ऑन, प्रोपेनॉन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप एन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल और दिया, मैं लिखा CH3 CO CH2 CH3। तो इसमें भी सबसे पहले हम नामकरण करेंगे, तो नामकरण करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब चारों का हमने नामकरण किया। अब नामकरण करने के बाद देखिए गिनती की नंबरिंग करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, नामकरण। तो नामकरण में देखिए इसमें कोई शाखा नहीं है, तो देखिए 4 कार्बनों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बनों को कहते हैं हम ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए NAN। अब देखिए ग्रुप कितने पे, 2 पर, तो 2 ऑन, क्या होगा, 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। इसी प्रकार देखिए मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैं लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखिए इसके अंदर देखिए हमने इसमें देखें ग्रुप कहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, दोनों तरफ से ग्रुप पास पड़ रहा है। तो हम इसकी गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, तो कहीं से भी करेंगे तो देखिए इधर से गिनती गिनेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। क्या हो गया, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हो आप, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप के कितने पे, 3 पे, कौन सा ग्रुप है, ऑन, 3 ऑन, पेंट 3 ऑन। इसी प्रकार देखिए एक एग्जांपल और देखेंगे कि अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, केवल और केवल सिंपल चेन है, इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम इसके अंदर शाखा भी जोड़ेंगे और बॉन्ड भी डालेंगे। मैं लिखा CH2 डबल बॉन्ड C2H5,
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी एच 3। अब सबसे पहली बात तो ये है इसके अंदर कि हम इसमें जो है चेन की जो चेन बनाएंगे किस प्रकार बनाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 की चेन बन रही है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन परमाणु रह रहा है। हमने क्या बताया आपको कि चेन आपकी छोटी रह जाए लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आने चाहिए। तो क्या होगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार आपने 4 की चेन बनाई, 1 2 3 4। इसके बाद आपको वही फॉर्मूला बनाना है कि सबसे पहले जो चेन के अंदर नहीं आया, देखिए हमने इसकी गिनती इधर से क्यों की है, पता है किसी को क्यों की है? क्योंकि इधर से 1 2 पे ग्रुप पड़ रहा है और इधर से गिनती करते तो 3 पे ग्रुप पड़ता है, तो हम गिनती वहां से गिनते हैं यहाँ से ग्रुप पास पड़ता है। तो देखिए इसके अंदर ये रह गया आपका, तो इसको बोलते हैं शाखा, और शाखा का ही नाम पहले लिखा जाता है। वो शाखा कितने पे? 3 पे। कौन सी शाखा? एथाइल, 3 एथाइल ब्यूट। शाखा के बाद चेन। अब देखिए इस समय जो डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को ही लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 3 इन ब्यूट 3 इन और 2 ऑन। क्या होगा? ब्यूट 3 इन 2 ऑन। इसी प्रकार देखिए मैंने एक एग्जांपल और दिया मैंने आपको, मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड HCO सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CO CH3। तो देखिए इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लंबी से लंबी चेन बनानी है। तो देखिए हम लंबी से लंबी चेन बनाए, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यदि हम इधर आ जाएंगे तो ये जो है ग्रुप नहीं आ पाएगा चेन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ग्रुपों को लेते हुए हम चेन इस प्रकार बनाएंगे। अब चेन बनाने के बाद गिनती वहां से करेंगे, यहाँ से ग्रुप पास पड़ेगा। तो देखिए इधर से 1 और 2 पे ग्रुप है, तो आपने गिनती गिन ली कहां से, 1 2 3 4 5 6। और जो चेन में नहीं आए उन्हें बोलते हैं शाखा, तो हमने इनको अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद देखिए क्या होता है कि शाखाओं के नाम लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो 3 पे क्या है? एथाइल। क्या लगेगा? 3 एथाइल, 5 मेथाइल, 3 एथाइल 5 मेथाइल। शाखा के बाद चेन, तो चेन में कितने कार्बन है? 6। 6 को बोलते हैं हेक्स, 3 एथाइल 5 मेथाइल हेक्स। अब इसके तुरंत बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, एक तो 2 पे एक 4 पे, तो 2,4 डाई क्या है ग्रुप? ऑन। तो 3 एथाइल 5 मेथिल हेक्सेन 2,4 डाई ऑन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? 3 एथिल 5 मेथिल हेक्सेन 2,4 डाई इन डाई ऑन। तो देखिए मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा इसमें आपको, जो कि खुद करने आपको 4 एग्जांपल दूंगा। तो मैं समझता हूँ आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ जिनको कि आपको करना है, तो करके बताना है कमेंट के माध्यम से क्या किया आपने। मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। एक और दिया मैंने कहा C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH2 CO CH3। एक और दिया मैंने लिखा CH3 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 सिंगल बॉन्ड CO
सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 CH3। तो इनके आपको IPC नामकरण करके कमेंट के माध्यम से बताना है। इस प्रकार देखिए हम क्रियात्मक समूह नंबर 4 हो गया। अब देखिए 5 की ओर चलते हैं। तो 5 इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 5 देखिए क्या है आपका, मैं लगा एमाइड, क्या लगा एमाइड। तो देखिए एमाइड जो क्या होता है RCONH2, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 एमाइड। तो देखिए इसका भी नाम अनुलग्न में क्या होता है AMIDE एमाइड, क्या होता है एमाइड। तो इसको भी देखिए आपका जो सिंपल सूत्र बनते हैं, नामकरण करते हो सिंपल सूत्र होंगे, तो उसमें भी क्या करना होता है आपको एल्केन में से ई हटानी है और एमाइड जोड़नी है। तो क्या बनेगा एल्क एन एमाइड, तो क्या हो गया एल्केनामाइड। इसी प्रकार देखिए इसमें भी मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा आपको। तो यहाँ भी R का मतलब क्या है कार्बन की संख्या। यदि R के स्थान पे मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, मैं लिखा HCONH2, मैं कह रहा हूं इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप कौन सा एमाइड, तो मेथेनामाइड, क्या होगा मेथेनामाइड। मैं लिखा देखिए एक एग्जांपल और दिया, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2, मैं कह रहा हूं इसका नाम क्या होगा, तो देखिए इसका नाम क्या होगा, आप ही खुद देखो ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 गिन लिया। अब गिनने के बाद आपको क्या करना है, दो कार्बनों को क्या बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए वही N और ग्रुप के लिए एमाइड, तो क्या हो जाएगा एथेनामाइड। इसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल दिया CH3 CH2 CONH2, इसमें भी देखिए गिनती गिनोगे आप ग्रुप से तो क्या होगा, ग्रुप से गिनती गिनोगे तो देखिए क्या होगी आपकी गिनती 1 2 3, और 3 कार्बनों को क्या कहते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप के लिए एमाइड, तो प्रोपेनामाइड। इसी प्रकार देखिए एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैं लिखा सबसे पहली बात है देखिए इनके आप हिंदी में नाम भी लिख पा रहे हो ना, CH3 CH2 CH2 CONH2, इसमें भी एमाइड है, गिनती गिनी आपने 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप के लिए एमाइड, तो क्या हो गया ब्यूटेनामाइड। इसी प्रकार देखिए मैंने और एग्जांपल दिए जिसके अंदर आप क्या आएंगे शाखा आएंगी, जैसा कि आप करते चले आ रहे हो। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 मैं लिखा CH3 CH3 CONH2, ये शाखा हो गई क्योंकि चेन आपकी ये बन रही है 1 2 3। तो आपने देखिए सबसे पहले आप क्या लिखते हो शाखा के नाम, शाखा क्या है मेथाइल, कैसे लिखोगे 2 मेथाइल, शाखा के बाद चेन, चेन में कितने कार्बन है 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, चेन किससे जुड़ी है सिंगल बॉन्ड से N, कौन सा ग्रुप है एमाइड, कितने पे 1 पे, 1 को दिखाओ मत दिखाओ, या तो 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड, मतलब 1 पर है ग्रुप आपका। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 मैं लिखा देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CONH2। अब देखिए मैंने बहुत बड़ा दे दिया आपको, क्या दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया। अब देखिए इसका भी नाम बनेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चेन बनानी है लंबी से लंबी। तो लंबी से लंबी चेन बनाई आपने 1 2 3 4 5 6। अगर आप इधर आ गए तो गलत कर जाओगे, क्यों, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड इधर आ रहा है। तो आपने चेन बनाई, इस प्रकार आपकी ये चेन बनी सीधी की सीधी, ये शाखा और ये शाखा। अब सबसे पहले हम इसकी गिनती गिनेंगे ग्रुप से, 1 2 3 4 5 6। गिनती गिनने के बाद जो आपके कार्बन चेन बनी उन्हें शाखा कहेंगे। तो शाखा में देखिए ये कितने कार्बन है, 2 2 एथाइल, ये कितना है 1 1 मेथाइल, ये कितना है 1 मेथाइल। तो क्या लिखेंगे हम, 4 एथाइल। क्या लिखेंगे, 4 एथाइल। 4,5 डाई, 4,5 डाई मेथाइल। शाखाएं खत्म, चेन में कितने कार्बन होंगे, 6 को बोलेंगे हेक्स। अब देखिए जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एन तो लगाएंगे नहीं, क्या है, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन। अब कोई सोचे कि 2 पर आयन आ रहा है तो आयन पहले लिखना है, नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे शाखाओं के नाम आप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जा रहे हो। ये बात समझ में आ रही है सबको। अंग्रेजी ई पहले आता है तो ई, एम बाद में आता है तो एम। तो ई इसमें भी पहले आता है तो कैसे लिखेंगे, 5 इन, 2 आयन, 1 एमाइड, ये इसका नाम होगा। इसी प्रकार एक श्रृंखला और दी मैंने, एग्जांपल नंबर 7 में लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ONH2, CH2 CONH2 में लिखा एक और C2H5। ये क्या है, C2H5। तो देखिए आपको क्या करना है, एक चेन बनानी है जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह आ जाएं। एक एमाइड ये रहा आपका, एक एमाइड ये रहा। तो दोनों क्रियात्मक समूह को लेते हुए आपने एक चेन बनाई इस प्रकार। तो इस प्रकार एक चेन बनाई, चेन में देखिए आपको ये शाखा बनी आपकी, ये शाखा है और ये शाखा है। इसकी नंबरिंग करोगे तो देखिए आपको इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से ग्रुप पास है, यहाँ से भी ग्रुप पास है। लेकिन यहाँ से शाखा पहले पड़ रही है तो गिनती इधर से गिनोगे। और इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा कि 2 पर एथाइल, क्या होगा, 2 एथाइल। बनाओ इसका नाम 2 एथाइल। 2 पर ही क्या है, मेथाइल, तो 2 मेथाइल। ये दोनों जो निकले हुए हैं किससे निकले हुए हैं, 2 से, 2 से। तो इसलिए 2 एथाइल 2 मेथाइल। अब देखिए कितने कार्बन की चेन है, 4 की। 4 को बोलते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के। अब देखिए एन हो गया। अब इसके अंदर ग्रुप कितने हैं, 2, 1 और 4 पे, तो 1,4 डाई कौन सा ग्रुप है, एमाइड। तो इस प्रकार मैं समझता हूं आपको एमाइड पर भी क्वेश्चन करना आ गया होगा, मतलब आईपीसी नामकरण करना आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको पहले प्रत्येक एक क्रियात्मक समूह पर पर्सनल बात कर रहे हैं, उसके बाद इनके क्रियात्मक समूह एक ही चेन में कई हो सकते हैं तो उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है किस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न में नाम क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसमें भी मैं कुछ आपको कार्य दूंगा। उसके बाद आगे चलेंगे, आपके हो गए ये 5 क्रियात्मक समूह नंबर 5, इसके बाद 6 एक और कराएंगे, तब फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको इन वीडियो में मजा आ रहा होगा, और रसायन को सीखने के लिए आपको प्रत्येक वीडियो को रेगुलर देखना होगा। इसके बाद देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिनको आपको करना है, करके पता लगाना है आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। मैंने लिखा CH3 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 CONH2
मैं लिखा CH डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CONH2। मैं लिखा CH3 CH2 CH3 CH3 HCONH2 C डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2 C2H5। तो इनका नामकरण आपको खुद से करना है। इसी के बाद देखिए हम अगला क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। तो देखिए आपका अगला क्रियात्मक समूह है एमीन। जैसे कि देखिए आपने एमाइड पढ़ा, इसी प्रकार आपका एमीन होगा, लेकिन वो आपका 3 प्रकार से बनता है। तो देखिए एमीन क्या होता है, RNH2। इसको अनुलग्न में क्या बोलते हैं, एमीन ही बोलते हैं। तो देखिए जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता है उसको आप कहीं भी जोड़ सकते हो चेन के अंदर। इसका नाम भी देखिए सिंपल नाम इसी प्रकार बनता है कि एल्केन में से ई हटाओ और एमीन जोड़ो। तो एल्केन में से ई हटाओगे, एमीन जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका एल्केन एमीन, एल्केनामीन। इस पर ध्यान देना है आपको। अब देखें एमीन आपका जो क्रियात्मक समूह है वो 3 प्रकार से बनता है। 3 प्रकार से कैसे, कि यदि आपका दे रखा है RNH2 तो ये होता है प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री क्या होता है RNH2। इसके अंदर होता है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या होता है आपका 2 डिग्री से व्यक्त करते हैं RNHR डैश। मतलब इसके अंदर चेन वही होगी जो बड़ी होगी और शाखा वो होगी जो छोटी होगी। इन दोनों में से अब देखिए जैसे अभी आपने देखा कीटोन क्या था RCOR, तो इसमें R से R मतलब कार्बन की गिनती हो रही थी। यहाँ बीच में कौन आ गए NH2, तो एक कौन है इसमें शाखा और दूसरी कौन है चेन। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीयक एमीन की। तो तृतीयक एमीन क्या होता है आपका 3 डिग्री होता है और होता क्या है RNR डैश और R डबल डैश। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि इसके अंदर जो है एमीन 3 प्रकार से बनना है और चेन अभी तक आपने देखी कि चेन होती है आपकी एक और बाकी सब क्या होंगी शाखा। जैसे मैं तीनों पे एक एक एग्जांपल दूं तो एक एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए कि R की जगह में लेगा CH3NH2। एक दूसरा एग्जांपल दिया मैंने CH3NH CH3। एक तीसरा एग्जांपल दिया मैंने CH3N CH3 CH3। तो देखिए इन तीनों में हम देखें कि इसमें यही चेन है, बाकी ये क्या है ग्रुप है। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप कौन सा है एमीन, तो मेथेनामीन। क्या होगा मेथेनामीन, मेथ एन एमीन। लेकिन इसके अंदर क्या है देखिए चेन एक ही होगी या ये होगी या ये होगी, ये क्या होगी आपकी शाखा। इसको गिन नहीं पा रहे इसलिए क्या है शाखा। अब शाखा है तो देखिए ये शाखा किससे जुड़ी है एन से, तो कैसे लिखोगे एन मेथिल, एन मेथिल। एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए एमीन, मेथेनामीन। तो इसी प्रकार देखिए
जैसे मैं बात करूं हिंदी में कैसे लेंगे, तो मेथेन मीन, एन मेथाइल या मेथिल, मेथेन मीन। इसका देखिए इसमें दो शाखा होंगी, एक दो, तो कैसे बोलेंगे, एन कोमा एन डाई मेथिल, एन कोमा एन डाई मेथिल। इसके बाद एन कोमा एन डाई मेथिल चेन, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए एमीन, वन एमीन भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो देखिए मैं समझता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो चेन में कार्बन ज्यादा है, जैसे इसको तो ये सिंपल है, क्या है इसके अंदर, एक दो, तो दो कार्बन को आप क्या कहते हो, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए एमीन, एथेनमीन। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आपको दे रखा है इस प्रकार CH3 CH2 NH CH3, अब आपको यहां देखना है कि आपकी चेन कौन सी होगी और शाखा कौन सी होगी। तो चेन कौन सी होगी जिसमें कार्बन ज्यादा है, तो देखिए ज्यादा कार्बन किधर है, एक दो, ये क्या हो गई शाखा। तो ये भी किससे जुड़ी है, एन से, तो कैसे लिखेंगे, एन एथिल, एन सॉरी मेथिल, एन मेथिल। दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए एमीन, क्या हो गया, एन मेथिल एथेनमीन। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। एमीन के अंदर एमीन तीन प्रकार से हो सकता है, लेकिन चेन एक ही होगी, दो क्या होती हैं, शाखा होती हैं। और इसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल और देखेंगे इन पे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि देखिए कभी कभार आपका क्या होगा, चेन छोटी रह जाएगी, शाखा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए देखिए मैं एक उस एग्जांपल को भी कराता हूं। तो देखिए जैसे क्या होता है, जैसे ये वाली बात तो आपको पता चल गई कि इसमें दो शाखा है, इसमें एक शाखा है। जैसे कि देखिए एक मैंने लिखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH CH2 CH2 CH3। तो देखिए इसके अंदर आप सोचोगे इसमें कार्बन ज्यादा, चेन ये हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो चेन यही होगी, एक दो, एक दो, बाकी ये क्या है, शाखा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एन प्रोपिल, एन प्रोपाइल, शाखा। इसके बाद चेन, दो कार्बन को बोलते हैं एथ। अब देखिए वन पे क्या है, इन, तो वन इन या एथीन बोल सकते हो, एथ वन इन। इसके बाद क्या है, वन पर एमीन, तो एमीन लिखेंगे, एमीन, वन एमीन। तो यहां से पता चल गया होगा आपको कि आपको क्या करना है, चेन उसी को पकड़ना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल और दिया मैंने, CH3 CH2 एन CH3 CH2 CH3। तो देखिए इसके अंदर भी एक चेन बनाएंगे हम। तो चेन देखिए आपकी क्या होगी, एक दो, बाकी ये भी शाखा और ये भी शाखा, दोनों ही शाखाएं। तो देखिए ये क्या है, एन से जुड़ी हुई शाखा है, तो क्या लिखेंगे, एन एथिल, एन मेथिल। अब इसको हमने देखिए इस प्रकार क्यों लिखा, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रही है, एम से, और दोनों ही एन से जुड़ी हैं, और दो कार्बनों को कहते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए एमीन, एन एथिल एन मेथिल एथेनमीन। एक एग्जांपल और दूंगा मैं, देखिए आपको मैं लिखा CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 N C2H5 और CH3 और CH3। तो देखिए इसको आपको समझना है ध्यान से कि देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी देखिए अगर आप चेन बनाओगे तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, तो ये भी शाखा, ये भी शाखा और ये भी शाखा और ये भी शाखा, सभी क्या है शाखाएं। अब शाखाएं तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन शाखाओं में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। तो ये N से जुड़ी हुई है तो N एथाइल, ये किससे जुड़ी है N से, और ये किससे जुड़ी है 2 से। तो कैसे लिखें N,2,2 3 बार आ गया तो ट्राई, कौन सा शाखा है मेथिल शाखा। इसके बाद चैन 1 2 3, 3 को बोलेंगे प्रोप, और इसके बाद बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ग्रुप कितने पे 1 पे, इसको क्या बोलेंगे 1 एमीन। तो इस प्रकार मैं समझता हूं आपको एमीन भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस पे भी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए इसके बाद जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, मैंने लिखा CH3 N C2H5 C3H7। इसका मतलब क्या होता है CH2 CH2 CH3, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। मैं लिखा CH3 CH2 CH2 N CH3 C2H5। मैं लिखा CH3 N CH2 H CH2 N CH3, यहाँ भी एक H होगा। एक और एग्जांपल दिया मैंने 4, ये 3 है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड N C2H5 CH2 CH3। तो देखिए इन सबका आपको नाम बनाना है, IUPAC नामकरण करना है, और इसके बाद देखिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। जैसे ही आपके IUPAC नाम कंप्लीट होंगे, इसके तुरंत बाद आपको बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए जो छात्र इस क्लास में 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, बहुत ही मजेदारी से पढ़ सकता है। ये 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं। तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपको देखिए यदि आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और इसके अंदर से आप देखिए प्रत्येक वीडियो को पूरा देखो और साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलो, जिससे आपको आगे जो बच्चा 11th में तो 12th पढ़ेगा उसमें आसानी होगी, और 12th का है आगे आपको दिक्कत ना होगी।